हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप ये क्लास देख रहे हैं उन सबको एडवांस तो मैंने विश कर दिया है। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम अनअकैडमी है। एंड दिस साइड डॉक्टर रजत खंडेलवाल, मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? होप सो गाइज यू ऑल आर वेरी गुड। आप सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं क्योंकि हमेशा कहता आया हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। इसलिए करते हैं हम लोग स्टार्ट। जैसा कि आपको पता है कि आप 12th बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के साथ साथ सीयूईटी को भी प्रिपेयर कर रहे हो साइमल्टेनियसली, और आप चाहते हो कि आपके सीयूईटी में भी अच्छे मार्क्स आए और 12th बोर्ड के अंदर भी आपके अच्छे परसेंटेज बने। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने हर चैप्टर की एक सीरीज चालू करी है, जिसके अंदर मैं हर चैप्टर के 3 लेक्चर्स आप लोगों को कराता हूं। जिसमें एक लेक्चर तो होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का, एक लेक्चर होता है असर्शन एंड रीजन का, और एक लेक्चर होता है अपना हॉट क्वेश्चंस का। आज इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के हॉट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करा दिया है, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन भी करा दिए। तो आज हम लोग इस क्लास में हॉट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इस क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे बारे में कुछ बताना चाहूंगा। मेरा पूरा नाम डॉक्टर रजत खंडेलवाल है। मैंने कंप्लीट किया है एमकॉम, साथ में मैंने करी है पीएचडी, वो भी कॉमर्स के अंदर। 13+ मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, और अब तक मैं 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर पढ़ा चुका हूं। और ये नंबर हमारे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे अगर आप लोगों का मुझे इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहा। तो अगर आप लोगों का इसी तरह से मेरे पे विश्वास बना रहा तो गाइज ये नंबर 100% बढ़ते ही रहेंगे। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि मैं क्लास 11th एंड 12th को अनअकैडमी पर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, और साथ में सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसके अंदर भी मेरा जो सब्जेक्ट है वो अकाउंटेंसी है। तो अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन सीयूईटी की अनअकैडमी से करेंगे तो आपको अकाउंट्स पढ़ने का मौका मेरे से मिलेगा। इसी के साथ मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, और वो ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स ना मेरे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर जरूर बन जाइए। अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है पता है? जो मैं रोजाना लाइव क्लासेस लेता हूं उनके लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूं। मेरी क्लास का पूरा प्लानर जो होता है वो टेलीग्राम पर शेयर होता है। जो पीडीएफ का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूं वो मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल कराता हूं। और इसके अलावा मेरे और आपके बीच में जो कम्युनिकेशन का माध्यम है वो भी टेलीग्राम है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना रहता है कि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम का एप्लीकेशन नॉर्मली आपको आपके मोबाइल में होगा ही होगा। बस आपको केवल ये नाम जो है वो सर्च करना है, डॉक्टर रजत अकाउंटिंग क्लिनिक। तो जैसे आप ये नाम सर्च कर लेंगे तो आप लोग मेरे ग्रुप से कनेक्ट हो जाएंगे और आप मेरे ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे। फिर आपको सारे नोटिफिकेशन, सारी लिंक्स, सारी पीडीएफ आपको आराम से मेरे ग्रुप में मिलती रहेगी। और अगर आपको कोई डाउट भी रहता है तो वो डाउट भी आप मेरे से बात करके, कम्युनिकेट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अलग से क्वेश्चंस मैं आपके लेकर आया हूं, जो कि अपने आप में हॉट क्वेश्चंस हैं। इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सीयूईटी में बहुत मदद करेंगे। और सबसे पहली बात देखो, सीयूईटी का एग्जाम तो आप बाद में दोगे, इससे पहले जो पेपर आप दोगे ना वो पेपर आप दोगे 12th का। तो जो 12th बोर्ड का एग्जाम आपका होने वाला है ना, उसमें भी मान के चलना कि आपको 17 क्वेश्चन 1 मार्क्स के करने हैं। तो एक एक नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी आपको ये लेक्चर मदद करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए तो अब हम करते हैं हमारी आज की इस क्लास की शुरुआत। तो सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, सभी लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू गुडविल। मतलब गुडविल के रिलेशन में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, मतलब गुडविल के संबंध में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही दिख रहा है। आपको 4 ऑप्शन गिवन है कि गुडविल इज अ फिक्टिशियस असेट। क्या लगता है आपको, गुडविल अपनी फिक्टिशियस असेट है? अगर आपको लगता है ये सही है तो आप इस पर टिक लगाएंगे। गुडविल इज अ करंट असेट्स, आपको लगता है गुडविल हमारी करंट असेट्स है? अगर करंट असेट्स है, आपको लग रहा है सही, तो आप इस पर टिक लगाएंगे। गुडविल इज अ वास्टिंग असेट या गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट। आप लोगों से पूछा है कि गुडविल के रिलेशन में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसका जवाब आपको देना है। देखो, क्वेश्चन करने का और करवाने का मजा तभी आता है जब आप लोग साथ के साथ कमेंट करते रहेंगे। तो आप लोग जो भी आपको आंसर आ रहा है वो कमेंट करके बताएं मुझे, ताकि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा इस क्लास को अटेंड करके और मेरे को भी पढ़ाने में बहुत एनर्जी आएगी। ठीक है, तो गाइज मैं आपको बताऊंगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू गुडविल। गुडविल के रिलेशन में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो गुडविल के रिलेशन में देखो, गुडविल कभी भी फिक्टिशियस असेट नहीं होती है,
पहली बात तो ये, गुडविल अपनी करंट असेट्स भी नहीं है, गुडविल अपनी वास्टिंग असेट्स भी नहीं है, गुडविल अपनी इनटेंजिबल असेट्स है। गुडविल अपनी इनटेंजिबल असेट्स मानी जाती है, इसको अपन नॉन करंट असेट्स बोलते हैं। और गुडविल की भी अपनी रियलाइजेबल वैल्यू होती है, मतलब हम गुडविल को परचेज भी कर सकते हैं और हम गुडविल को सेल भी कर सकते हैं। तो गुडविल की अपनी खुद की रियलाइजेबल वैल्यू होती है। समझे आप मेरी बात? तो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, गुडविल अपनी फिक्टिशियस असेट नहीं होगी, गुडविल अपनी करंट असेट्स नहीं होगी, गुडविल अपनी वास्टिंग असेट्स नहीं होगी, पर हां गुडविल अपनी इनटेंजिबल असेट्स 100% होगी। तो इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो द एक्सेस अमाउंट विच द फर्म गेट ऑन सेलिंग इट्स असेट ओवर एंड अबव द सेलेबल वैल्यू ऑफ इट्स असेट। मतलब जब कोई फर्म अपनी असेट्स को सेल करती है तो जो भी ज्यादा अमाउंट फर्म को उस असेट्स को सेल करने पे मिलता है तो उस एक्सेस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे। जैसे सपोज मान लो किसी फर्म की नेट असेट्स है 80 लाख की और फर्म उसको सेल कर रही है 90 लाख में। अगर मान लीजिए फर्म की जो नेट असेट्स है वो मान लीजिए फर्म की 80 लाख रुपीज है और फर्म उसको सेल कर रही है मान के चलो 90 लाख रुपीज के अंदर, समझ रहे हो। परचेज कंसिडरेशन 90 लाख है और नेट असेट्स मान लो उस कंपनी की 80 लाख है। तो 80 लाख की नेट असेट्स को अगर अपन 90 लाख रुपीस में सेल करेंगे तो आपका क्वेश्चन यहां पर ये बन रहा है कि जो एक्सेस अपन ने 10 लाख रुपीस लिए हैं हम उसको क्या बोलेंगे। तो जो एक्सेस हमने 10 लाख रुपीस लिए हैं उसे क्या बोला जाएगा, उसे सरप्लस बोला जाएगा, उसे सुपर प्रॉफिट बोला जाएगा, उसे रिजर्व बोला जाएगा या उसे गुडविल बोला जाएगा। तो जो एक्सेस हमने प्रॉफिट लिया, जो एक्सेस हमने अमाउंट लिया है ना, हम उसे गुडविल कहेंगे। जो एक्सेस हमने अमाउंट लिया है उसे अपन क्या बोलेंगे, गुडविल। तो ऑप्शन डी हम लोगों का यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अगर मान लीजिए 80 लाख रुपीस की नेट असेट्स है, 80 लाख रुपीस की नेट असेट्स को अगर अपन 90 लाख रुपीस में सेल करते हैं तो जो एक्सेस अपने पास में 10 लाख रुपीस आया उस एक्सेस 10 लाख रुपीस को हम क्या बोलेंगे, उस एक्सेस 10 लाख रुपीस को अपन गुडविल बोलेंगे। तो गुडविल अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, Which of the following is not true in relation to goodwill? मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गुडविल के रिलेशन में सही नहीं है। Which of the following is not true in relation to goodwill? मतलब गुडविल के रिलेशन में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये आपसे पूछा है। इट इज एन इंटेंजिबल असेट्स, आपको लगता है कि ये सही नहीं है। उसके बाद में इट इज अ फिक्टिशियस असेट, आपको लगता है कि ये सही नहीं है। इट हैज अ रियलाइजेबल वैल्यू, आपको लगता है कि ये सही नहीं है, या फिर नन ऑफ द अबो। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन के अंदर कि गुडविल देखो इंटेंजिबल असेट्स है, ये बात तो बिल्कुल तय है। गुडविल अपनी फिक्टिशियस असेट नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। साथ में गुडविल की अपनी खुद की रियलाइजेबल वैल्यू होती है, गुडविल की अपनी खुद की रियलाइजेबल वैल्यू है, तो ये बात भी बिल्कुल सही निकली। नन ऑफ द अबो का तो सवाल ही नहीं उठता। तो गुडविल अपनी फिक्टिशियस असेट है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। When goodwill is not purchased, तो गुडविल अकाउंट कैन, अगर मान लो गुडविल को अपन ने परचेज ही नहीं किया, हमने गुडविल को परचेज नहीं किया है, मतलब हमारी जो बुक्स में गुडविल है वो सेल्फ जनरेटेड है, तो उस केस में नेवर बी रेज्ड इन द बुक्स, उसको कभी बुक्स में अपन ओपन नहीं करेंगे। बी रेज्ड इन द बुक्स, हम उसे बुक्स में दिखाएंगे। बी पार्शियली रेज्ड इन द बुक्स, हम उसको थोड़ा बुक में दिखाएंगे। या बी रेज्ड एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर, हम पार्टनर्स के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उसको बुक्स में दिखाएंगे। अगर मान लो गुडविल को हमने परचेज नहीं किया है, आपको पता है गुडविल दो तरह की होती है, एक तो वो जो है सेल्फ जनरेटेड और एक गुडविल वो होती है जो होती है परचेजिंग। अगर हमने गुडविल को परचेज किया है, मतलब उसके अगेंस्ट में हमने कोई पैसा दिया है, तो ऐसी गुडविल को बुक्स में शो किया जाता है। पर अगर हमने गुडविल को परचेज नहीं किया, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो वो कभी बुक्स में शो नहीं होती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा कि नेवर बी रेज्ड इन द बुक, मतलब आप इसको बुक्स में कभी भी ओपन नहीं करेंगे, आप इसको बुक्स में कभी भी शो नहीं करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? क्या बोल रहा हूं, व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज, तो गुडविल को अगर आपने परचेज नहीं किया है तो इसका मतलब वो बुक्स में कभी शो नहीं होगा। अगर आपने गुडविल को परचेज किया है, अगर आपने गुडविल को खरीदा है, तो इसे आपको बुक्स में 100% शो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई पैसा दिया ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड। बताओ इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके कारण से फर्म की गुडविल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑप्शन ए, लोकेशन ऑफ द फर्म। देखो फर्म की लोकेशन का गुडविल पर इफेक्ट पड़ेगा।
रेपुटेशन ऑफ द फर्म, देखो फर्म की रेपुटेशन का भी गुडविल पे फर्क पड़ेगा, बेटर कस्टमर सर्विस का भी गुडविल पे फर्क पड़ेगा। तो इन तीनों से तो फर्क पड़ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो नन ऑफ द अबव। इसका मतलब ये कि इनमें से ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिससे गुडविल पर कोई फर्क ना पड़े। अगर आप देखो तो फर्म की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल को डेवलप होने में। उसके बाद देखोगे रेपुटेशन ऑफ फर्म, फर्म की रेपुटेशन बहुत बड़ा रोल अदा करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल को डेवलप करने के लिए। बेटर कस्टमर सर्विस भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के गुडविल को डेवलप करने के लिए। इसी कारण से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नन ऑफ द अबव होगा। ऑप्शन डी हम लोगों का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फर्म, एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग, ये तो सही लग रहा है। गुडविल इज अ फिक्टिशियस असेट, ये सही नहीं लग रहा। गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स, बिल्कुल सही लग रहा है ये भी। गुडविल इज अफेक्टेड बाय लोकेशन ऑफ द फर्म, मतलब गुडविल पर इफेक्ट पड़ता है फर्म की लोकेशन का, बिजनेस की लोकेशन का, तो ये भी बिल्कुल सही लग रहा है। तो इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो आपको सही नहीं दिख रहा है। तो गुडविल इज अ फिक्टिशियस असेट, मतलब कि ओनली सेकंड पॉइंट अपने को सही नहीं लग रहा है, बाकी फर्स्ट पॉइंट अपना बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप देखोगे सेकंड पॉइंट अपना गलत है, थर्ड पॉइंट अपना बिल्कुल करेक्ट है, फोर्थ पॉइंट भी अपना बिल्कुल करेक्ट है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि गुडविल इज अ फिक्टिशियस असेट, ये अपने को सही नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है आप बताएंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। तो सुपर प्रॉफिट बराबर जो भी अपना एवरेज प्रॉफिट होता है ना, इसमें से अपने को नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना है। अगर आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो जो अपना एवरेज प्रॉफिट होगा इसमें से आपको नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके अपने पास में सुपर प्रॉफिट आएगा। कई बार क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट की जगह एक्चुअल प्रॉफिट भी लिखा होता है, तो एक्चुअल प्रॉफिट में से अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हो तो आपके पास में सुपर प्रॉफिट आता है। तो एक्चुअल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब कि एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे, या नॉर्मल में से एक्चुअल माइनस करोगे, या एवरेज में से नेट असेट्स माइनस करोगे, या असेट में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करोगे। तो अगर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है तो आपको एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा, और अगर एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो एक्चुअल प्रॉफिट में से आपको नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए पे आपको लगाना है लॉक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। राम एंड कृष्णा वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, मतलब कि राम और कृष्णा फर्म के दो पार्टनर्स हैं और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने को 2:1 गिवन है। दे एडमिट शंकर एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट, हमने शंकर को पार्टनर बनाया, वो भी 1/5 शेयर के लिए पार्टनर बनाया। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। इसके लिए अपने को गुडविल का वैल्यूएशन करना है और 5 साल के प्रॉफिट को बेस लेना है, और कितने ईयर परचेस के बराबर गुडविल निकालनी है हमको, 3 टाइम्स के बराबर गुडविल निकालनी है। मतलब 5 ईयर के प्रॉफिट का एवरेज लेना है और 3 टाइम्स के बराबर अपने को गुडविल निकालनी है। आपको लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है। लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट कैसे, 16-17 का प्रॉफिट 50,000 है, 17-18 का 40,000 है, 18-19 का 75 है, 19-20 का -25 है, और 20-21 का 50,000 है। मतलब आपको 5 सालों के प्रॉफिट गिवन है। अगर आप देखोगे तो लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिख रहा है 50,000, 40,000, 75, 25 नेगेटिव और 50,000 पॉजिटिव। कंप्लीट। चलिए उसके बाद देखो प्रॉफिट फॉर 17-18, अगर हम 17-18 की बात करें, वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 10,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस। मतलब कि ये 17-18 का जो प्रॉफिट है ये बताऊं कब आया, इसमें 10,000 रुपीज का एबनॉर्मल लॉस भी ऑलरेडी एडजस्टेड है, गुड्स बाय फायर। ठीक है, लॉस बाय फायर। आपको गुडविल निकालनी है तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। प्रॉफिट का अगर अपन एडजस्टमेंट करें तो देखो आपको पता है लॉस बाय फायर कौन से प्रॉफिट में, 17-18। अगर आप 17-18 की बात करते हो तो देखो 17-18 का प्रॉफिट अपने को 40,000 रुपीज गिवन है, और इसी साल आग लग गई थी जिसके कारण से 10,000 का लॉस हो गया था। अब आग लगना है ना, हर साल होने वाली एक्टिविटी नहीं है, तो इसके कारण से जो लॉस हुआ है ना, उस लॉस को अपने को वापस से एड बैक करना पड़ेगा गुडविल की कैलकुलेशन करते वक्त, क्योंकि
40,000 रुपीज है, इसमें 10,000 रुपीज का एबनॉर्मल लॉस एडजस्ट हुआ है, मतलब इसके कारण से प्रॉफिट कम हो गया था। तो अब अपने को प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो प्रॉफिट को बढ़ाएंगे अपन, बोलो कितने रुपए से बढ़ाएंगे, 10,000। तो यहां पर अपने पास प्रॉफिट बोलो कितना आ जाएगा गाइस, यहां हमारे पास में प्रॉफिट 50,000 रुपीज आ जाएगा। बोलो इतना आपको समझ में आया। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि यहां मैंने प्रॉफिट क्यों ऐड किया, उसका रीजन ये है कि एबनॉर्मल लॉस एक ऐसी एक्टिविटी है जो एवरी ईयर नहीं होती है, ये बिजनेस की रिकरिंग एक्टिविटी नहीं है, ये एक तरीके से नॉन रिकरिंग नेचर का आइटम है, पहली बात तो ये। और इसकी वजह से अपना नॉर्मल प्रॉफिट कम हो गया, अपने को बिजनेस की वजह से जो प्रॉफिट हुआ वो चाहिए। 40,000 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है एबनॉर्मल लॉस एडजस्ट करने के बाद, तो एबनॉर्मल लॉस एडजस्ट करने से पहले बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट था, 50। तो अपने को इसी को कंसिडर करना है। क्लियर। अब आपको यहाँ पे सिंपल एवरेज प्रॉफिट लेना है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे लेंगे, देखो पहले साल का प्रॉफिट आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको 50,000 रुपीज। उसके बाद में अगर आप देखेंगे सेकंड ईयर का, देखो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है 50,000 रुपीज, उसके बाद सेकंड ईयर का प्रॉफिट भी 50,000 है, सेकंड ईयर का प्रॉफिट भी आपको 50,000 दिख रहा है। उसके बाद देखोगे तो थर्ड ईयर का प्रॉफिट आपको 75,000 दिख रहा है। फोर्थ ईयर का प्रॉफिट अगर आप देखिए तो 25,000 रुपीज का लॉस है, और उसके बाद में फिफ्थ ईयर का जो प्रॉफिट है वो आपके सामने 50,000 है। अब आपको इसकी टोटल करनी है, तो देखो 1,75,000 में से 25 माइनस कर दो, 1,50,000, 1,50,000 में 50 को ऐड कर दो, तो 1,50,000 में अगर अपन 50 को ऐड कर देंगे तो 2 लाख आएगा कंप्लीट। चलिए अब अपने को निकालना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 2 लाख अपना टोटल प्रॉफिट है और डिवाइड करना पड़ेगा आपको 5 से। 2 लाख अपना टोटल प्रॉफिट है और डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट अपने पास 2 लाख है और नंबर ऑफ ईयर्स अपने पास में 5 है, तो अगर 2 लाख डिवाइड बाय 5 करते हैं तो हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट कितना आता है, अपने पास एवरेज प्रॉफिट जो आएगा ना वो 40,000 आएगा। बोलो कितना आएगा, 40। अब आपको निकालनी है गुडविल। गुडविल यहाँ पे निकालना सिंपल ही है, क्योंकि जो भी अपना एवरेज प्रॉफिट है उसका 3 टाइम्स करना है, मतलब 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे आप। तो जब आप 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो अपने पास में 1,20,000 रुपीज गुडविल के आएंगे, और अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो 1,20,000 होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हम लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। मैं आपको वापस से इसको रिपीट करके बता देता हूं, इस क्वेश्चन के अंदर क्या था। इस क्वेश्चन में 17-18 में एडजस्टमेंट है। 17-18 का प्रॉफिट आपको 40,000 रुपीज गिवन है, जिसके अंदर आप देखोगे तो ये मान के चलिएगा कि इस साल एबनॉर्मल लॉस हुआ था क्योंकि आग लग गई थी, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया। तो अब अपने को प्रॉफिट को बढ़ाना है, तो अपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया, वो भी कितने रुपए से, 10,000 से, तो अपने पास प्रॉफिट 50 हो गया। सिंपल सा अपने को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए पहले आपको प्रॉफिट की टोटल करनी पड़ेगी। तो देखो आपको 5 सालों के प्रॉफिट गिवन है, इन सब की आपने टोटल करी तो आपके पास में 2 लाख आया, तो टोटल प्रॉफिट आपका 2 लाख हो गया। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर आपका 5 हुआ, तो अपने पास में एवरेज प्रॉफिट 40,000 आया। अब आपको गुडविल निकालनी है, तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको लगाना है कि जो भी अपना एवरेज प्रॉफिट होगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। 40,000 अपने पास में एवरेज प्रॉफिट है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 3 गिवन है, 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 1,20,000 रुपीज आएगा, और 1,20,000 रुपीज हमारा गुडविल कहलाएगा। तो इतना मुझे लगता है कि आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट अगर आपको रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत ही भयंकर क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसको अपन अभी सॉल्व करने वाले हैं, सभी लोग देखना। द प्रॉफिट फॉर 1920, देखो 1920 का प्रॉफिट आपको 2,000 गिवन है, तो अगर आप देखेंगे 2019 और 20 का जो प्रॉफिट है वो आपको 2,000 रुपए गिवन है, यहां लिख रहा हूं मैं। उसके बाद में 2021 का 26,100, मतलब 2020 और 21 का जो प्रॉफिट है वो आपको 26,100 गिवन है। और उसके बाद देखोगे 21-22, मतलब 2021 और 2022 का जो प्रॉफिट है वो आपको 31,200 रुपीज गिवन है, 31,200 गिवन है। अब आपको है ना इसमें बताऊं क्या गिवन है, इसमें देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री फॉर 2021 मतलब इसकी, और उसके बाद 21-22 मतलब इस ईयर की इंक्लूड है क्लोजिंग इन्वेंट्री में इंक्लूड है डिफेक्टिव आइटम कितने कितने रुपए के, 2,200 और 6,200 रुपए के, जिसको अपने को कंसिडर करना है मार्केट वैल्यू निल। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो 2021 में जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें कुछ डिफेक्टिव आइटम है, और 21-22 के क्लोजिंग स्टॉक में भी डिफेक्टिव आइटम है जिसकी मार्केट वैल्यू 0 है। तो आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ मार्केट विचएवर इज लेस पे होता है। तो मुझे बताओ 2021 का क्लोजिंग स्टॉक कितना जो भी है उसमें डिफेक्टिव आइटम कितने रुपए का है, 2,200, जिसकी वैल्यू 0 है। पर अपन ने बताओ क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा वैल्यू कर रखा है। मैं क्या बोल रहा हूं, 2021 में
2200 रुपीज का ऐसा स्टॉक है जिसकी वैल्यू जीरो है, मतलब इसकी वैल्यू बोलो क्या है, जीरो, इसकी वैल्यू बोलो क्या है, जीरो, पर अपन ने किस पर वैल्यू कर रखा है, 2200 पे। तो 0 रुपए के स्टॉक को 2200 पे वैल्यू किया, इसका मतलब आपने इस साल का मतलब 2021 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका ओवर वैल्यू हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है, तो क्रेडिट साइड अगर आपकी ओवर वैल्यू है इसका मतलब आपका प्रॉफिट भी ज्यादा आया होगा, प्रॉफिट ज्यादा आया होगा तो आपको प्रॉफिट को कम करना है, तो यहां पर अपने को 2200 कम करना है। बोलो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब 2021 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 21-22 का ओपनिंग स्टॉक होगा, तो जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ तो ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू हुआ। ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है, डेबिट साइड अपनी एक्सपेंस साइड है, अगर एक्सपेंस साइड अगर ज्यादा है तो इसकी वजह से प्रॉफिट क्या हो गया है, कम। अगर एक्सपेंस ज्यादा होता है तो प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होगा तो अपने को बढ़ाना पड़ेगा, तो यहां पर अपने को 2200 ऐड करना पड़ेगा, इतना आया। उसके बाद आप देखोगे 6200, ये क्लोजिंग स्टॉक 21-22 का है, तो 21-22 का क्लोजिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू हो गया क्योंकि डिफेक्टिव आइटम 6200 है जिसकी वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक 6200 से ज्यादा दिख रहा है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है, तो क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है तो क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड 6200 से ज्यादा हो गई, तो अपना प्रॉफिट भी ज्यादा हो गया, तो अब अपने को 6200 यहां पे माइनस करना पड़ेगा। बोलो इतना आप लोगों को समझ में आ गया क्या, कंप्लीट है। अब देखिए 1920 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ गया 2000। उसके बाद में 26,100 में से अगर मैं 2200 माइनस करूंगा तो अपने पास में आएगा 23900। उसके बाद अगर आप देखोगे 31,200 में अगर मैं 2200 प्लस करता हूं और 6200 माइनस कर देता हूं तो अपने पास में आएगा 27,200, तो ये अपने पास में 27,200 रुपीज आ गया। बोलो इतना आपको समझ में आ गया, कंप्लीट। चलिए अब आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन में पूछा है कि कैलकुलेट गुडविल ऑन सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है। तो एवरेज प्रॉफिट अगर आपको लेना है तो क्या करोगे आप, ये जो अपना 2000 है इसमें आपको प्लस करना पड़ेगा 23,900, उसके बाद आपको प्लस करना है 27,200 और डिवाइड करना पड़ेगा आपको, बोलो किससे, 3 से। बोलो ये समझ में आपको आ गया। चलिए 2000 प्लस 23,900 प्लस करेंगे अपन 27,200 और डिवाइड करेंगे अपन 3 से, तो देखो 53,100 डिवाइड बाय 3 अगर आप करते हो तो अपने पास में 17,700 रुपीज आएगा, अपने पास बोलो कितना आएगा, 17,700 आएगा। अब आपको नंबर ऑफ ईयर परचेस कुछ भी गिवन नहीं है, तो जब नंबर ऑफ ईयर परचेस कुछ भी गिवन नहीं होता है तो अपने को 1 ईयर परचेस के बराबर गुडविल निकालना है। जब अपने को नंबर ऑफ ईयर परचेस कुछ भी गिवन नहीं होता है तो अपने को 1 ईयर परचेस के बराबर गुडविल निकालनी होती है। तो अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो अपने पास यहाँ पर जो गुडविल की वैल्यू आएगी वो 17,700 रुपीज आएगी, और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे लगता है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। सिंपल सी बात है कि जो हमारा सेकंड ईयर है ना, सेकंड ईयर में कोई डिफेक्टिव आइटम है क्लोजिंग स्टॉक में जिसकी वैल्यू 2200 रुपए है, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू जीरो ही है, तो अपने को कंसिडर जीरो करना था, हमने 2200 कर दिया, मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा रहे हैं इसका मतलब उस साल का प्रॉफिट ज्यादा आ गया, इसीलिए मैंने 2200 से प्रॉफिट कम किया। नेक्स्ट ईयर क्या होगा, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग भी होगा, तो जब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा है, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने से एक्सपेंस बढ़ गए, एक्सपेंस बढ़ गए तो प्रॉफिट कम हो गया, इसी कारण से मैंने 2200 रुपए नेक्स्ट ईयर में ऐड कर दिए। बोलो इतना आपको समझ में आया। फिर अपन ने ऐसे करके प्रॉफिट को एडजस्ट किया, एवरेज प्रॉफिट आपको लेना था, जो भी प्रॉफिट आया उसकी अपन ने टोटल ली, डिवाइड बाय अपन ने 3 किया, तो हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट आ गया 17,700, और 17,700 हमारा एवरेज प्रॉफिट है। और क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन नहीं था तो अपन ने इसको 1 एज्यूम कर लिया, तो 17,700 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो अपने पास में गुडविल आ गई। तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मुझे आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देनी है, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप लोग सभी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और आपने 12th की तैयारी ऑफलाइन बहुत अच्छे से कर ली, आपका मन है कि अब आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से जुड़े और आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से 12th का रिवीजन करें, तो मैं आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देने वाला हूं। और वो अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आप 12th क्लास का रिवीजन बैच अनअकैडमी पे ज्वाइन करते हैं जिसकी वैलिडिटी 3 महीने की है,
अगर आप वो वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उसी के साथ हम आपको देंगे CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। देखो सारे स्टूडेंट्स प्रोफेशनल कोर्स में नहीं जाते, कोई अपना एकेडमिक भी बहुत स्ट्रांग करना चाहता है, तो एकेडमिक्स को स्ट्रांग करने के लिए आपको इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ेगा, और उसके लिए एक ही रास्ता है जो कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। तो अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं, इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आज ही अपना मोबाइल उठाएं, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें, अपनी लर्नर आईडी क्रिएट करें और CUET एंड 12th रिवीजन का कॉम्बो लेवें, जिसकी कीमत अराउंड 25,407 है, और ये कोर्स आपको अवेलेबल हो रहा है केवल 4,950 में, जिसके अंदर आपको 12th क्लास की वैलिडिटी आपको मिलेगी 3 महीने की और CUET की वैलिडिटी आपको मिलेगी 6 मंथ की। मतलब आपको जिंदगी के आनंद आ जाएंगे इस कोर्स को लेने पर। तो ये आपके लिए एप्लीकेबल तभी होगा जब आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे जो कि है RK सर। तो आप कैपिटल लेटर में इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। 25,407 रुपीज का कोर्स आपको उपलब्ध होगा 4,950 रुपीज के अंदर। ठीक है गाइस, चलिए एक बात मैं आपको और बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको किस टाइप के लेक्चर्स चाहिए, आप मेरे से और क्या चाहते हो, आपको कैसे रिवीजन करना है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। विश्वास करो मैं आपके कमेंट को पर्सनली पढ़ूंगा भी और साथ में आपकी हर चीज को पूरा करके बताऊंगा, क्योंकि अगर आपके अंदर जोश है, अगर अच्छे परसेंटेज लाने का, तो मेरे अंदर जुनून है आपको अच्छा पढ़ाने का। तो लास्ट में जाते जाते मैं 2 पंक्तियां आपको बोलकर जाऊंगा कि सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना दोस्तों, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको दोस्तों, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय, सी यू, टाटा। क्लास को लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बाय बच्चों।